नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान से मचे घमासान के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा और फिर हरदीप पुरी ने गृह मंत्रालय के बयान को सही ठहराया। लेकिन साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली दफा दो मंत्रालयों के बीच में तालमेल में कमी उजागर हुई। रोहिंग्या मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए निर्मित फ्लैट में भेजने के किसी कदम से गृह मंत्रालय के इनकार करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसे गृह मंत्रालय का सही बयान ठहराया। उन्होंने कहा कि उनका बयान सही स्थिति को बताता है। हालांकि इससे पहले हरदीप पुरी ने एक ट्वीट में कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली में स्थित बक्करवाला के अपार्टमेंट में भेजा जाएगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं तथा पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। भाजपा आप में मचा घमासान। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। भाजपा ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोहिंग्या मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि रोहिंग्या घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ऐसी समाचार रिपोर्ट आई जिसमें जो तथ्य थे वो जनता को गुमराह करने के लिए थे। उस पर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं। गौरव भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। रोहिंग्या घुसपैठिए हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये क्षेत्राधिकार गृह मंत्रालय का है। तो ऐसा क्यों हुआ कि 29 जुलाई को हुई बैठक में जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने की, उसमें जल्दबाजी में एक फैसला किया गया कि इन सभी घुसपैठिए को ईडब्ल्यूएस के लिए बन रहे घरों में शिफ्ट किया जाएगा। कैसे शुरू हुआ विवाद? दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बीते दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में स्थित फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं यूएनएचआरसी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की ओर से जारी परिचय पत्र और दिल्ली पुलिस की 24 घंटे सुरक्षा मुहैया की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि जो लोग भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इसे सीएए से जोड़ते हैं, अब उन्हें निराशा मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है। हरदीप पुरी ने इस ट्वीट के घमासान छिड़ गया और केंद्रीय मंत्री ने इस ट्वीट को डिलीट भी नहीं किया। एमएचए ने दिया स्पष्टीकरण। गृह मंत्रालय ने कहा कि अवैध विदेशी रोहिंग्याओं के संबंध में मीडिया में कुछ वर्गों में आए समाचार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल सरकार से अवैध विदेशियों को उनके मौजूदा स्थान पर रखा जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी का केंद्र पर हमला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थायी आवास देने की गुपचुप कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस बारे में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शहर में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की घोषणा को सुबह उपलब्धि बता रही थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने इस पर विरोध जताया तो उसने बाद में इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालना शुरू कर दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।